मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट हो रहा है, पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। पी ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि पी ब्लॉक के लिए आप पहले केमिकल बॉन्डिंग की रीडिंग लगा ले। वो आप वैसे तो अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब पी ब्लॉक में बहुत सी चीजें अपने को केमिकल बॉन्डिंग की काम आएंगी, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को पहले एक बार ढंग से रीडिंग लगा के फिर पी ब्लॉक को पढ़ना। और ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको जहां तक पॉसिबल मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी कराऊंगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर कराऊंगा, पर आपको पहले एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगानी है, साथ साथ मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना है। और साथ में अपने जो नोट्स दे रखे हैं, जो अपने मॉडल दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल है, उसको भी ढंग से पढ़ना है। उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके क्वेश्चन कर लेना, बाकी किसी बुक को करने की जरूरत नहीं है आपको। देखते हैं पी ब्लॉक। पहली बात तो ये है कि पी ब्लॉक किन्हें बोला जाता है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP126 है। किसको छोड़कर? हीलियम को। हीलियम को अपन इधर काउंट कर लेते हैं एस ब्लॉक में, हीलियम को छोड़कर NS2NP126 है। अपन बात करें एक वर्ग में, सामान्यतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। किसके कारण? कोशों की संख्या बढ़ने के कारण। कोशों की संख्या बढ़ने के कारण एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ने के कारण। जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है। जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण, जेड इफेक्ट के बढ़ने के कारण। क्या बोला? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बेटा? NS2NP126। एंड वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, आकार बढ़ता है। किसके कारण? कोशों की संख्या बढ़ने के कारण। नॉर्मल अपन ने नॉर्मल बातें की है, अपन वैसे एक वर्ग के लिए बात करेंगे। जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण। अब अपन ऐसे ही बात करें, नॉर्मल बात करें पूरे वर्ग इसके लिए, ब्लॉक के लिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं, ये पीरियोडिक टेबल में बातें कर चुके हैं, बाएं से दाएं जाने पर आईपी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आईपी का मान बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। परंतु नाइट्रोजन फैमिली की आईपी का मान ऑक्सीजन फैमिली की तुलना में अधिक होता है। अर्धपूरित विन्यास
अर्धपूरित विन्यास के कारण। किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आईपी का मान बढ़ता है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, परंतु नाइट्रोजन फैमिली की आईपी का मान ऑक्सीजन फैमिली की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। किसके कारण? अर्धपूरित विन्यास के कारण। एक आवर्त में सबसे अधिक, एक आवर्त में सबसे अधिक आईपी के मान, सबसे अधिक आईपी के मान किसके होते हैं? इनर्ट अक्रिय गैस के होते हैं। किसके होते हैं? अक्रिय गैस के होते हैं। एक आवर्त में सबसे अधिक आईपी के मान अक्रिय गैस के होते हैं। किसके होते हैं? अक्रिय गैस के। एक कॉमन पॉइंट है पी ब्लॉक के लिए, पूरे पी ब्लॉक के लिए कॉमन पॉइंट है। एक एक आवर वर्क के लिए अपन अलग अलग बातें करेंगे। अब अपन एक एक वर्ग के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन बोरॉन फैमिली। सबसे पहले बात करते हैं अपन बोरॉन फैमिली या 13वां वर्ग, या इसे और क्या बोलते हैं बेटा? थर्ड ए वर्ग। 13वां वर्ग या थर्ड ए वर्ग, बोरॉन फैमिली 13वां वर्ग या थर्ड ए वर्ग बोलते हैं। इसमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP1 होता है। NH2NP1 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। इसमें किसे किसे रखा जाता है? बोला, अली, गया, इंडियन टीलू। बोला, अली, गया, इंडियन टीलू को रखा जाता है। बोला, अली, गया, इंडियन टीलू। इसमें बात करें, अगर नॉर्मल आपको पूछे, यहां साइज बड़ा, पहले आकार की बात करते हैं अपन, आकार की बात करते हैं। आकार के लिए स्पेशल ध्यान देना, यहां ऑलमोस्ट सेम, यहां बढ़ेगा और यहां लगभग समान। बात कर चुके हैं सारी। ये संक्रमण संकुचन, संक्रमण संकुचन, ये किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन, संक्रमण संकुचन है और ये लैंथेनाइड संकुचन है। एक संक्रमण संकुचन है और एक लैंथेनाइड संकुचन। अगर आपको इसकी एक्यूरेट साइज की बात करें तो एक्यूरेट साइज, गैलियम की साइज छोटी होती है किससे? एल्युमिनियम से, टीएल। ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। किसका? एक्यूरेट साइज की बात करें, नॉर्मली अगर बात करें एल्युमिनियम और गैलियम की साइज कैसी होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। किसके कारण? संक्रमण संकुचन के कारण। इंडियम और थैलियम की सेम होती है। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। और साइज का क्रम क्या आ जाएगा? बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम। आपको पूछे इसमें सबसे स्मॉल साइज किसकी होगी? बोरॉन की। और सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? टीएल की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं।
सामान्यतः अपन पढ़ चुके हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। घनत्व की बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे ही बोरोन से एल्युमिनियम की ओर जाते हैं, घनत्व हल्का सा बढ़ता है, परंतु नीचे की ओर जाने पर एल्युमिनियम से, लिख देते हैं, बोरोन से एल्युमिनियम की ओर जाने पर घनत्व का मान कम बढ़ता है, कम बढ़ता है। परंतु एल्युमिनियम से Tl तक घनत्व का मान तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। क्या बोला? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान बढ़ता है, परंतु बोरोन से एल्युमिनियम की ओर जाने पर घनत्व का मान कम बढ़ता है, परंतु एल्युमिनियम से थैलियम की Tl की ओर जाने पर तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर तेजी से बढ़ेगा, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तेजी से बढ़ेगा। यहाँ पर आयतन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए मास बढ़ता है, इसलिए इनका घनत्व भी बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें अपन संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अंक। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अंक की बात करें, बोरोन फैमिली +1 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। +1 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। बेटा जी, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है तथा +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। बोरोन फैमिली +1 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 का तो बढ़ता है और +3 का घटता है, +1 का बढ़ता है। एक नाम सुना था बेटा, अक्रिय युग्म प्रभाव, याद आ रहा हो तो आपको? अक्रिय युग्म प्रभाव किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण। यहां पर इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए बात करते हैं अपन। बात करें गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां +3 + 1 +3 + 1
+3+1। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो यहाँ ज्यादा स्थायी कौन है? यहाँ +3 ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? +1 की तुलना में। यहाँ भी +3 ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? +1 की तुलना में। यहाँ +1 ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? +3 की तुलना में। किसकी तुलना में? +3 की तुलना में +1 ज्यादा स्थायी है। +1 ज्यादा स्थायी है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा? देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन अच्छा ऑक्सीकारक है? निम्न में से कौन अच्छा ऑक्सीकारक है? क्वेश्चन पर स्टार लगाएंगे। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, Za2O3, दूसरा Za2O, तीसरा Tl2O3, चौथा Tl2O। Za2O3, Za2O, Tl2O3, Tl2O। इस पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है? +3। इस पर कितनी है? +1। इस पर कितनी है? +3। इस पर कितनी है? +1। एक पर +3 है, +1 है, +3 है, +1 है। अब देखिए बेटा, पूछा है अच्छा ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अपने को पता है इस पे +1 है, इस पर +3 है, ज्यादा स्टेबल कौन है? +3 ज्यादा स्टेबल है या +1? तो यहां देखा +1 ज्यादा स्टेबल है किससे? +3 से। तो ये वाला कहां जाना चाहेगा? ये यहां जाना चाहेगा, +3 से +1 की ओर मूव करना चाहेगा। तो +3 से +1 में जा रहा है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। कितने चाहिएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा। और क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण करने वाला। तो ये क्या हो गया बेटा जी? ऑक्सीकारक। Tl2O3 क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकारक। अब आपको बात करता, अगला क्वेश्चन पूछता, निम्न में से कौन अच्छा अपचायक है? अच्छा अपचायक है। पहला Za2O3, दूसरा Za2O, तीसरा Tl2O3, चौथा Tl2O। पहला, निम्न में से कौन अच्छा ऑक्सीकारक है? दूसरा, निम्न में से कौन अच्छा अपचायक है? अब देखो बेटा, ये तो अच्छा ऑक्सीकारक हो गया। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से +3 ज्यादा स्टेबल है। तो ये Ga2O से कहां जाएगा? Ga2O3 में जाएगा। कैसे जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये क्या बन जाएगा? दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, सामने वाले को उसका क्या कर देगा? अपचयन। तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। Ga2O अच्छा अपचायक होगा। तो ये बोल सकते हैं अपन कि Tl+3 अवस्था में, Tl+3 अवस्था में अच्छा ऑक्सीकारक होता है और गैलियम Ga+1 अवस्था में अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ऐसे वो आपसे बात कर सकता है। ये प्रभाव किसके कारण आ रहा है? यहाँ पर +1 ज्यादा स्टेबल है किससे? +3 से। वहां लिखा है, याद रखना, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। आपको कहेगा, पूछेगा कि बोरॉन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, +3 का ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। तो बताओ किसके कारण? तो नाम आएगा अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। नेक्स्ट देखते हैं,
ऑक्साइड्स के लिए बात करते हैं, ऑक्साइड, सेकंड पॉइंट आ गया इसका ऑक्साइड। बोरॉन फैमिली मुख्यतः M2O3 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है। बोरॉन फैमिली मुख्यतः M2O3 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है। कैसे ऑक्साइड का? M2O3 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है। बोरोन है B2O3 बनाता है, Al2O3 बनता है, Za2O3 बनता है, In2O3 बनता है एंड Tl2O3 बनता है। यहां पर Tl2O भी बनेगा, यहां भी Ga2O बनेगा। रीजन बता चुके हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। पर यहाँ स्टेबल कौन होगा? ये, और यहाँ स्टेबल ज्यादा कौन होगा? Tl2O। रीजन बता चुके हैं कि Tl+1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अब इस ये कैसा होता है? ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा? अम्लीय। ये कैसा होता है? उभयधर्मी। ये दोनों ही कैसे होते हैं? उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। कैसे? उभयधर्मी। उभयधर्मी, जबकि ये दोनों कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति। अपने को पता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्साइड्स की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। तो इन ये ज्यादा क्षारीय होंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछे, अपन ये बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड्स की अम्लीय प्रवृत्ति EN में बात कर चुके हैं। ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो EN के समानुपाती और ऑक्सीडेशन स्टेट के भी समानुपाती होती है। ये बात कर चुके हैं अपन। निम्न में से कौन अच्छा, निम्न में से कौन अच्छा निम्न में से कौन सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति रखता है? क्या रखता है? क्षारीय प्रवृत्ति। किसकी क्षारीय प्रवृत्ति मैक्सिमम है? इसके लिए बात करें, किसकी क्षारीय प्रवृत्ति मैक्सिमम है? पहला अपने पास क्वेश्चन ऑप्शन होता है Ga2O3, Ga2O, Tl2O3, Tl2O, Ga2O3, Ga2O, Tl2O3, Tl2O। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। क्षारीय प्रवृत्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। क्षारीय प्रवृत्ति कम हो रही है, सॉरी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ये दोनों ज्यादा क्षारीय होंगे। किनसे? इन दोनों से। कि वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ये दोनों ज्यादा क्षारीय होंगे। किनसे? इन दोनों से। इन दोनों से ज्यादा क्षारीय होंगे। अब इन दोनों में बात करें, इस पे +1 है, इस पे +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। तो इन दोनों में से भी अच्छा क्षारीय कौन होगा? Tl2O अच्छा क्षारीय होगा। दोबारा सुनिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं। क्या होते हैं? धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, इसलिए ये दोनों ज्यादा क्षारीय होंगे। किनसे? इन दोनों से। अब इन दोनों में बात करें, इस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम है, तो ये अच्छा क्षारीय होगा। आपको पूछता, निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रवृत्ति कौन प्रदर्शित अच्छी करता है? तो पहला है अपने पास ऑप्शन वही Ga2O3, दूसरा
Ga2O, तीसरा Tl2O3, चौथा Tl2O। ये ऑप्शन आ गए Ga2O3, Ga2O, Tl2O3, Tl2O। अब अपने को पता है ये दोनों ज्यादा अम्लीय होंगे किनसे? इन दोनों से। ये दोनों ज्यादा अम्लीय होंगे किनसे? इन दोनों से। इस पर ऑक्सीजन अंक कितना है? +1। इस पर ऑक्सीजन अंक कितना है? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। तो ये ज्यादा अम्लीय होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ये ज्यादा अम्लीय होगा किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो इन दोनों, इन चारों में से अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा किसकी? इसकी। अगर आपको क्षारीय प्रवृत्ति पूछता तो इसकी। वैसे तो ये उभयधर्मी होते हैं, तुलनात्मक रूप में अपन देखें। अब ये अभिक्रिया किससे किससे करते हैं वो देखते हैं। B2O3 कैसा है? अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करके मेटाबोरेट का निर्माण करता है। मेटाबोरेट, जैसे B2O3 है, इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 का निर्माण होता है, साथ में वाटर निकल जाता है। इसका नाम क्या बेटा जी? सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट नाम है। क्या है? सोडियम मेटाबोरेट। तो अपने को बताइए अम्लीय प्रवृत्ति, ये अम्ल है, ये क्षार है। क्या है? क्षार। तो इनसे अभिक्रिया करके इसका निर्माण कर लेंगे। एल्युमिनियम क्या है? क्षार, उभयधर्मी प्रवृत्ति का। कैसा है? उभयधर्मी प्रवृत्ति का। तो ये जो उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं वो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। किसे? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों से अभिक्रिया करते हैं। Al2O3, Al2O3 को क्या बोला जाता है? एल्यूमिना बोला जाता है। एल्यूमिना बोला जाता है। एल्यूमिना। क्या बोला जाता है? एल्यूमिना बोला जाता है। इसको एल्यूमिना बोला जाता है। ये H2SO4 से अभिक्रिया करे या Al2O3 NaOH से। प्रबल क्षार, बेटा जी इधर ध्यान रखना थोड़ा। प्रबल क्षार की श्रेणी में अपने किसे किसे काउंट करेंगे? ये 4 डब्बे बना रहा हूं मैं, वैसे शायद मैं बता चुका हूं और आगे बता दूंगा। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उभयधर्मी, उदासीन। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उभयधर्मी तथा उदासीन। प्रबल क्षार कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के लिथियम को छोड़कर NaOH, KOH, RbOH एंड सीजियम OH, और इधर स्ट्रोंशियम OH का होल ट्वाइस एंड बेरियम OH का होल ट्वाइस। ये प्रबल क्षार है। 6 जने प्रबल क्षार हैं। क्या है? प्रबल क्षार। इधर बात करें प्रबल क्षार, सॉरी ये प्रबल क्षार है और इधर प्रबल अम्ल लिखते हैं HClO4, H2SO4, HNO3। इधर बात करें HCl, HBr, HI। HCl, HBr, HI। उभयधर्मी के लिए बात करें BeO, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड ZNO, Al2O3, Za2O3, PbO, SNO, SbO। काम से गए शंकर, SNO, या अपन इसको लिख सकते हैं SNO2 या PbO2। ये दोनों इनके सिंपल ऑक्साइड। आगे बात करें कार्बन फैमिली में, या +2 में, +4 में, +2 में, +4 में उदासीन CO, N2O, NO। इनका स्पेशल नाम याद रखना, इसे बोलते हैं नाइट्रस, वैसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी ऑक्साइड। शायद नजर आपको आ रहा होगा इधर,
यहां तक HCl थोड़ा इधर लिख देते हैं, HCl, HBr एंड HI, ये तो प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार कौन से हैं? NaOH, KOH, RbOH, CzMOH, स्ट्रोंशियम OH का होल ट्वाइस, बेरियम OH का होल ट्वाइस, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, ये प्रबल अम्ल हो गए। इधर प्रबल क्षार बोले थे उभयधर्मी BU, ZNO, Al2O3, Ga2O3, PbO2, PbO, SNO, SNO2। उदासीन कौन से? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इनको एक स्थान पर लिख लेना और इनको याद रखना। तो ये कैसा है? तो बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार होते हैं वो केवल और केवल जो उभयधर्मी होते हैं वो किससे अभिक्रिया करते हैं? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं और किससे बात नहीं करते। तो NaOH यहाँ पर क्या है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। तो ये H2SO4 है तो इससे रिएक्शन करेगा Al2SO4 का थ्राइस और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। यहां रिएक्शन करेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का निर्माण होगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब अपन IN2O3 तथा Tl2O3, IN2O3 तथा Tl2O3 कैसा है? क्षारीय प्रवृत्ति का है। कैसा है? क्षारीय प्रवृत्ति का है। क्षारीय प्रवृत्ति का है। कैसा है? क्षारीय प्रवृत्ति का है। Al2O3 NaOH, NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, IN2O3 तथा Tl2O3 क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके हैलाइड की। हैलाइड किसकी बात करें? हैलाइड। बोरोन फैमिली हैलोजन से अभिक्रिया कर किस प्रकार के? MX3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। MX3 प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर MX3 प्रकार के हैलाइड निर्माण की प्रवृत्ति घटती है। MX3 प्रकार के हैलाइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। तो अपन बोले BX3, ALX3, GX3, INX3, TLX3, यहां से यहां जा रहे हैं। अगर इनकी लुईस अम्लीय प्रवृत्ति, लुईस अम्लीय प्रवृत्ति देखें तो क्या होगी बेटा जी? घटेगी। लुईस अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी क्योंकि आयनिक गुणधर्म बढ़ते हैं। आयनिक गुणधर्म बढ़ते हैं। इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा?
घट जाएगा, इनके स्थायित्व का क्रम भी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि +1 ऑक्सीकरण, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। लुईस अम्लीय प्रवृत्ति घटती है क्योंकि आयनिक गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ते हैं। स्थायित्व का क्रम घटता है क्योंकि +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो TlX3 की तुलना में कौन, Tl2X ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर +1 है और यहाँ पर +3 है। ये बात समझ में आई अपने? अगर बात करें अपन एक ही धातु ले लें और हैलोजन अलग अलग ले लें, उनकी लुईस अम्लीय प्रवृत्ति देखें, एक ही धातु ले लें जैसे BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इनमें लुईस अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें तो यहां से यहां जा रहे हैं तो पश्चबंध सामर्थ्य पढ़ चुके हैं, ये पश्चबंध सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। तो लुईस अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लुईस अम्लीय प्रवृत्ति BI3 की सबसे ज्यादा, फिर BBr3 की, फिर BCl3 की एंड फिर BF3 की होगी। सबसे ज्यादा BI3, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर BF3 की होगी। किसकी होगी, BF3 की होगी। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला, क्या कारण है कि AlCl3 द्विलक बनाता है परंतु BCl3 नहीं बनाता? द्विलक की बात कर चुके हैं अपन पहले ही। AlCl3 डाइमर की फॉर्म में रहता है क्योंकि ये लुईस अम्ल है, तो ये डाइमर कैसे बनाता है अपन बात कर चुके हैं बेटा। 3 ये डाइमर बन गया, परंतु BCl3 डाइमर नहीं बनाता। बोरोन का साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है और इस पर बड़े बड़े क्लोरीन पड़े रहते हैं। बड़े बड़े कौन पड़े रहते हैं, क्लोरीन पड़े रहते हैं, बड़े बड़े क्लोरीन पड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर उपसंयोजक बंध नहीं बन पाएगा। यहाँ पर उपसंयोजक बंध नहीं बन पाएगा तो इसका डाइमर नहीं बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं बोरोन के, ये कौन है, BCl3, बोरोन के छोटे आकार के कारण क्लोरीन इस पर त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। बोरोन के छोटे आकार के कारण क्लोरीन इस पर त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है, क्लोरीन इस पर त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। जबकि यहाँ एल्युमिनियम का साइज कैसा है, बड़ा है किसकी तुलना में, बोरोन की तुलना में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन, क्या कारण है कि AlFCl3 द्विलक नहीं बनाता जबकि AlCl3 बनाता है?
रीजन क्या हुआ बेटा, AlF3 कैसा है, आयनिक प्रवृत्ति का, कैसा है, आयनिक प्रवृत्ति है, कैसी है, आयनिक प्रवृत्ति, जबकि AlCl3 की कैसी है, सह संयोजक प्रवृत्ति है। इसकी आयनिक प्रवृत्ति है और इसकी कैसी है, सहसंयोजक प्रवृत्ति है। ये आयनिक प्रवृत्ति रखता है, ये सहसंयोजक प्रवृत्ति रखता है। आयनिक प्रवृत्ति जो रखते हैं उनके अष्टक वैसे ही पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, इसलिए AlF3 क्या नहीं बनाता, डाइमर का निर्माण नहीं करता। तो एक नोट लगाएं, बता चुके हैं बोरोन के सभी हैलाइड, बात कर चुके हैं वैसे पदांश रूल में, बोरोन के सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। बोरोन के सभी हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि एल्युमिनियम के फ्लोराइड आयनिक प्रवृत्ति के तथा अन्य हैलाइड सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। अन्य हैलाइड कैसे होते हैं, सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं। बोरोन के फ्लोराइड होते हैं, वो तो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अन्य हैलाइड सहसंयोजक। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलाइड की सहसंयोजक प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ते हैं, क्योंकि धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलाइड की सहसंयोजक प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ते हैं। धात्विक गुणधर्म बढ़ेंगे तो सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या होगी, घटेगी, और आयनिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आयनिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें अपन बेटा, हाइड्राइड, हाइड्राइड की बात करें, बोरोन स्थायी सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करता है, स्थायी सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करता है। इनका सामान्य सूत्र की बात करें, BnHn+4 या BnHn+6 होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोरेन बोरेन। एक फेमस एग्जांपल अपन आगे करेंगे, डाइबोरेन, B2S6 डाइबोरेन, ये कौन है, डाइबोरेन। B2S6 के लिए पहले बात भी कर चुके हैं। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, ये लुईस संबल की तरह व्यवहार करता है। आगे और भी बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बनाने के मेथड, सारे बात करेंगे आगे। तो बोरोन स्थायी सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करता है, कैसा करता है, सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करता है। इसका फॉर्मूला BnH2n+4 या BnHn+6 होता है। बोरेन एग्जाम्पल बात करें, B2H6 डाइबोरेन है, ये क्या है, डाइबोरेन, ये डाइबोरेन है। एल्युमिनियम भी AlH3 बनाता है, GaH3 बनता है,
INH3 बनता है एंड TLH3 बनता है। ये कैसा होता है? अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई। TLH3 कैसा होता है? अस्थाई होता है। बोरोन, एल्युमिनियम तथा गैलियम संकर रनायन हाइड्राइड बनाते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम तथा गैलियम, बोरोन BH3 संकर हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे? लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH3 NaAlOH4 एंड Za लिथियम ZaH4। ये अच्छे अपचायक होते हैं। अपन इनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम गैलियम हाइड्राइड, तो इनका यूज, ये अच्छे अपचायक होते हैं। इनका यूज किसमें किया जाता है? इनका यूज, ये संकृत है, BH4 माइनस हो गया, AlH4 माइनस हो गया, GaH4 माइनस हो गया। इनमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है किनके बीच में? जैसे अपन बात करें सोडियम हाइड्राइड है, इसके रिएक्शन AlH3 से करवाई, ये इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये सारा का सारा एक साथ रह जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? AlH4 माइनस, और साथ में क्या लिख देंगे? सोडियम प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सोडियम प्लस। तो सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण? सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड ये MOH का होल थ्राइस प्रकार के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। बेटा जी, जैसे इनके ऑक्साइड थे वैसे ही इनके हाइड्रोक्साइड हैं। बोरोन के हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के, जबकि एल्युमिनियम गैलियम के कैसे होंगे? उभयधर्मी प्रवृत्ति के। इंडियम थैलियम के कैसे होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के। कैसे होंगे? क्षारीय। सेम वही रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा था, परंतु अपन बोरोन के बात करें H3BO3, ये मोनोबेसिक H3BO3 मोनोबेसिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल है। क्यों? बोरोन BOH OH एंड OH, इसका अष्टक पूर्ण है, ये एक OH माइनस लेगा। ये क्या करेगा? एक OH माइनस लेगा, अर्थात ये मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल है। कैसा है? मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल है। इसी आगे बात करें, इसकी रिएक्शन वैसे कराएं H3BO3 प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा? सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 बन जाएगा प्लस H2O, नाम क्या हो गया? सोडियम मेटाबोरेट। क्या बन जाता है? सोडियम मेटाबोरेट। इसी प्रकार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करके जिलेटिन टाइप अवक्षेप का निर्माण करता है। क्या करता है? जिलेटिन टाइप अवक्षेप का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात देखें, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ। देखो बेटा, बोरोन किसके प्रति? दुर्बल, नॉर्मल अम्ल, अनऑक्सीकृत होता है
HCl से। HCl या फिर अपन बोले और दुर्बल, इनमें सबसे दुर्बल कौन है? HCl है। अगर इन हाइड्रा अम्लों में सबसे ज्यादा प्रबल की बात करें तो HI, इनमें सबसे ज्यादा बात करें तो HClO4। ये तीनों ज्यादा अम्लीय है किससे? HCl से। पांचों ही ज्यादा अम्लीय है HCl से। बोरोन क्रिस्टलीकृत रूप में HCl से अनऑक्सीकृत रहता है, कोई विक्रिया नहीं प्रदर्शित करता, परंतु सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 से ऑक्सीकृत हो जाता है। किससे किसे? सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 से ऑक्सीकृत हो जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। कैसे अभिक्रिया करता है बात करते हैं। बोरोन H2SO4 से अभिक्रिया करके, एक्वस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बोरोन प्लस H2SO4 तो क्या बन जाएगा? 6H प्लस बोरेटाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? बोरेटाइन बन जाता है। और साथ में क्या निकलती है? SO2 निकलती है। ये सांद्र से करेगा, किसे? सांद्र से। H2SO4 तथा साथ में क्या बनता है? SO2 बनता है। HNO3 से ऐसे ही अभिक्रिया करके, HNO3 से अभिक्रिया करता है बोरोन प्लस HNO3, ये सांद्र है दोनों ही, और ये भी सांद्र है। इससे अभिक्रिया करेगा 6H प्लस BO3 -3 प्लस NO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? NO2। एक बात याद रखना बेटा जी, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी सांद्र H2SO4 किसी से अभिक्रिया करेगा अपने को SO2 मिलेगी ही मिलेगी, और जब भी सांद्र HNO3 अभिक्रिया करेगा अपने को NO2 मिलेगी ही मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये अभिक्रिया आगे पी ब्लॉक में तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। जब भी सांद्र H2SO4 आएगा SO2 से उत्पाद के रूप में आएगी, जब भी सांद्र HNO3 आएगा इनकी अभिक्रियाएं आएंगी H2SO4 और NO2 की। बहुत मुश्किल होता है पी ब्लॉक याद करना, तो तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा। जब भी सांद्र H2SO4 आएगा SO2 आएगी, जब भी सांद्र HNO3 आएगा NO2 आएगी ही आएगी। तो ये बात करें, एक नोट लगाएं, एल्युमिनियम तथा गैलियम सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के प्रति अक्रिय होते हैं। ऑक्साइड परत बन जाने के कारण। किसके कारण? ऑक्साइड परत बन जाने के कारण एल्युमिनियम तथा गैलियम सांद्र HNO3 के प्रति क्या होते हैं? सांद्र HNO3 के प्रति निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो ये स्पेशल ध्यान रखें, एल्युमिनियम तथा गैलियम सांद्र HNO3 के प्रति अक्रिय होते हैं ऑक्साइड परत बन जाने के कारण। तो ये अपनी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। आगे अपन बोरॉन के कंपाउंड्स देखेंगे, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स देखेंगे, उनके लिए एक एक के लिए बात करेंगे कि उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको बनाने के मेथड क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।